नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की मिठास। बहू, आजकल तुम सब्जी में तेल बहुत डालने लगी हो, रोटियां भी घी से तर हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है हम दोनों की सेहत का ख्याल रखा करो। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए राधिका की सास ने कहा। लगता है आज रसोई में तुम्हारा ध्यान नहीं था। पहला निवाला मुंह में रखते हुए उनका कोसना जारी था। लो देखो, आज सब्जी में नमक भी ज़्यादा है। सुबह की चाय भी इतनी मीठी जैसे चीनी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया हो। हमें क्या जल्दी विदा करने का इरादा है? क्यों जी, तुम भी तो कुछ बोलो। हमेशा मैं ही बुरी बनती हूँ। पत्नी के उलाने पर भी मैं चुप्पी साधे हुए भोजन का स्वाद लेने में मशगूल था, क्योंकि मेरा मानना है कि भोजन को हमेशा ईश्वर का प्रसाद समझते हुए उसका शुक्रिया अदा करके बड़े सुकून के साथ ग्रहण करना चाहिए। हम खुशनसीब हैं जो हमें घर बैठे रोज विभिन्न स्वाद चखने को मिलते हैं, वरना तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दो निवालों के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जब इतने सालों से अपनी पत्नी द्वारा परोसे जाने वाले भोजन में मैंने कभी नुक्स नहीं निकाला, तो हाल फिलहाल घर में आई बहू द्वारा पकाए भोजन में मीन मेख निकालकर उसका निरादर कैसे करता। मैं बस इतना ही कह सका, शांति से भोजन करो। भगवान धीरे धीरे सबके स्वाद मुताबिक खाना बनाना सीख जाएगी। मेरी ओर मुंह बनाकर देखते हुए वह फिर बोल उठी। क्या खाक सीखेगी? कुछ सीखा हो तब ना। तुम्हें तो पैरवी करने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मेरी तरफ से तो कभी बोलोगे ही नहीं। भर गया मेरा पेट, तुम ही खाओ। इतना कहते ही वह थाली आगे सरकाते हुए उठने को हुई ही थी कि सामने बैठी दिव्या बोल पड़ी। मम्मी, आप तो बेकार ही भाभी को डांट रही हैं। अपने संस्कारों की वजह से वे आपके हर ताने पर खामोश रहती हैं। कभी आगे बढ़कर आपको जवाब नहीं दिया। वैसे भी आज सुबह से मैंने ही सारे किचन की जिम्मेदारी लेकर भाभी को 2 दिन के लिए आराम करने को कहा था। 2-4 दिनों के लिए ही तो मुझे मायके आने को मिलता है। भाभी के मना करने के बावजूद जिद करके मैंने ही खाना बनाया है। सुबह की चाय भी मैंने ही बनाई थी। यह तो उनका बड़प्पन है जो वह चुप रहकर मेरे हिस्से के ताने सुन रही हैं। लगता है मेरे जाने के बाद आपका टेस्ट बदल गया है। मुझे बता दीजिएगा, आपको कैसा खाना पसंद है? वहाँ ससुराल में ननंद जी किचन में कुछ करने ही नहीं देती। कहो तो कहती हैं, भाभी आप तो अभी आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए नए घर को, उतरने दीजिए हाथों की मेहंदी को आहिस्ता आहिस्ता। बाद में तो फिर रसोई और घर बाहर के कामों को आपको ही देखना है। यहाँ आकर सोचा यहीं थोड़ा हाथ साफ कर लूँगी। ऐसे में मेरी प्यारी भाभी को भी आराम मिल जाएगा और आप लोगों की सेवा भी कर पाऊँगी। पर आपने तो मेरा सारा जायका ही बिगाड़ दिया। उन ननद भौजाई से आंखें 2-4 करते मंद मंद मुस्कुराते हुए आखिर मुझे बोलना ही पड़ा। अब बस भी करो भगवान। इसी के साथ कनखियों से उनकी तरफ देखा। वह उठते उठते फिर बैठ गई थी और बड़े इत्मीनान के साथ बेटी के हाथ के बने भोजन का वास्तविक आनंद लेने में मगन हो गई। थोड़ी देर पहले के बिगड़े जायके का पूरी तरह रस परिवर्तन हो चुका था और घर में रिश्तों में भी मिठास घुल रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।